Hello students, welcome to all in Bisaf Academy online classes. Dear student, in part 5 video we have already solved some question of differential equations. Now student, in part 6 video we will study about homogeneous differential equation, and after then we will solve a question. Now homogeneous differential equations. A differential equation of the form dy by dx is equal to fxy is said to be homogeneous if fxy is a homogeneous function of डिग्री 0. यह इसका डिफिनीशन है. लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हमें चेक करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं. एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं हम लोग. Example, so that dy by dx is equal to x plus y upon x minus y is a homogeneous differential equation. इसी को हमें शो करना है कि यह एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. सॉल्यूशन. स्टूडेंट, आपके सिलेबस में होमोजीनियस इक्वेशन को चेक करने का टेक्निक पढ़ना है आपको और सॉल्यूशन स्टडी करना है. गिवन dy by dx दिस इक्वल टू x प्लस वाई अपान x माइनस वाई. लेट कर ले रहे हैं कि यह एफ एक्स वाई के इक्वल है. मीन्स ये x और y का फंक्शन है, तो इसको एफ एक्स वाई हम सपोज कर लिए. यहाँ लिख लेंगे लेट. दिस इम्प्लाइज दैट इसको फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं. तो फ्रॉम फर्स्ट ये हो जाएगा एफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई. इसको हम सेकेंड सपोज कर ले रहे हैं. replacing x by lambda x and y by lambda y we get. स्टूडेंट, x के जगह पर lambda x हम पुट कर रहे हैं और y के जगह पर lambda y. देन फ्रॉम सेकेंड तब ये हो जाएगा f लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई अपान लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई. लेमडा कॉमन होगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई. यहाँ भी लेमडा कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई. दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा लेमडा रेस्ट टू द पावर 0 एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई. और एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है? एफ एक्स वाई. दिस इक्वल टू लेमडा रेस्ट टू द पावर 0 एफ एक्स वाई. एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई. स्टूडेंट, यहां पर एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई की वैल्यू लेमडा रेस्ट टू द पावर 0 एफ एक्स वाई के इक्वल आ रहा है. इसका मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. यहाँ आप देख रहे हैं लेमडा पुट करने पर मतलब x को लेमडा x से और y को लेमडा y से रिप्लेस करने पर इक्वेशन के नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है. मीन्स लेमडा रेस्ट टू द पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई के फॉर्म में लिखा जा रहा है. यही रीजन है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वह होमोजीनियस होगा. This implies that given differential equation is homogeneous
डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में शो करिए कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेना है। dy बाई डी एक्स को एफ एक्स वाई सपोज करेंगे, x को लेमडा एक्स से और y को लेमडा वाई से हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस यदि हम करें तो एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई की वैल्यू यदि लेमडा रेस्ट टू द पावर 0 एफ एक्स वाई के फॉर्म में आ जाए तो हम कहेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अब हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ हेडिंग डालेंगे हम लोग, टू सॉल्व ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, दिस इक्वल टू g ऑफ y बाई एक्स। स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, दिस इक्वल टू जी वाई बाई एक्स स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू एच एक्स बाई वाई के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हो तो कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट यदि इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हो, मींस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो और उसका फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल टू जी वाई बाई एक्स के फॉर्म में हो, तो इसके लिए हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू वी एक्स। ये आपको याद रखना है कि यदि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, दिस इक्वल टू जी वाई बाई एक्स के फॉर्म में है, तो हम y की वैल्यू वी एक्स लिखते हैं और दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से वैल्यू मिलेगा dy बाई डी एक्स, दिस इक्वल टू v और x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस x v का dv अपॉन dx। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। स्टूडेंट जो यह फॉर्म है इसको फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं और जो पुट कर रहे हैं इसको सेकेंड और इसे हम लोग थर्ड सपोज कर रहे हैं। अब हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू थर्ड से फर्स्ट में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट पुट किया जाए तो यहाँ से फॉर्म क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू है v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू g y इक्वल टू वी एक्स है, तो y बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा v। अब यहाँ पर हम लोग इसको वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो हो जाएगा x dv अपॉन डी एक्स, दिस इक्वल टू जी वी माइनस भी। तो यहाँ से लिखा जाएगा dv अपॉन जी वी माइनस भी, जी वी माइनस भी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ऑन इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dv अपॉन जी वी माइनस भी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस यहाँ एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लिखेंगे, लिख लेंगे वेयर c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। और इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये जनरल फॉर्म है
अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे तो और भी क्लियर होगा। यहाँ पर जब सॉल्यूशन हम कर लेते हैं तो फिर हम v की जो वैल्यू है वह रिप्लेस कर देते हैं। जब यहाँ सॉल्यूशन मिल जाता है तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं रिप्लेसिंग v बाई, अब v की वैल्यू पुट किया जाए तो v की वैल्यू क्या आएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकेंड से y अपान x, और फिर लास्ट में जो मिलता है वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है। स्टूडेंट इसको एक बार और आप समझें, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो तो हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं और दोनों साइड का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ से आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू फिर हम जैसे यहाँ फर्स्ट में पुट किए हैं पुट करते हैं और y बाई एक्स के जगह पर हम v लिखते हैं और वेरिएबल सेपरेबल करते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं और लास्ट में जो सॉल्यूशन मिलता है उसमें v के जगह पर हम y बाई एक्स पुट करते हैं। यह वर्किंग किया जाता है। नाउ क्वेश्चन, इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व इट, और इसे हमें सॉल्व करना है। नाउ सॉल्यूशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स, इसे हम लोग फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, तो यहाँ लिख लेंगे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान एक्स, इसको सेकेंड सपोज कर ले रहे हैं। फिर लिखेंगे रिप्लेसिंग एक्स बाई लेमडा एक्स एंड वाई बाई लेमडा वाई वी गेट, जब रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू एक्स के जगह लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई अपान लेमडा एक्स। दिस इंप्लाइज दैट एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा कॉमन होगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपान लेमडा इंटू एक्स, तो एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा रेस्ट टू द पावर 0 एक्स प्लस वाई अपान एक्स, दिस इक्वल टू लेमडा रेस्ट टू द पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई, क्योंकि एक्स प्लस वाई अपान एक्स की वैल्यू है एफ एक्स वाई, लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड। स्टूडेंट यहाँ पर एक्स को लेमडा एक्स से और वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस करने पर जो फॉर्म आया इक्वेशन का वो है लेमडा रेस्ट टू द पावर 0 एफ एक्स वाई, मीन्स लेमडा का कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यही रीजन है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो यहां हम लोग लिख लेंगे दिस इंप्लाइज दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमको प्रूफ करना था और इसके बाद इसका सलूशन भी फाइंड आउट करना है। एक बात याद रखेंगे स्टूडेंट, जब प्रूफ करने के लिए कहा जाए होमोजीनियस तभी आप प्रूफ करिएगा, नहीं तो आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि सलूशन ही पूछा जाता है। यदि दोनों पूछा जाए कि शो करिए कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है और
सॉल्व करिए। तो पहले हम शो करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन में कहा जाए सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मींस गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम केवल सॉल्यूशन का स्टेप करेंगे। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स के फॉर्म में है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू है x प्लस वाई अपान x। इसे हम लोग सपोज कर ले रहे हैं थर्ड। स्टूडेंट dy बाई डी एक्स के फॉर्म में है, तो यहां पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू वी एक्स। इसको हम लोग सपोज कर ले रहे हैं 4। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 4 के दोनों साइड का x के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो यहां से मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। इसको हम 5 सपोज कर ले रहे हैं। यूजिंग 5 इन थर्ड, dy बाई डी एक्स की जगह पर हम लिख लेंगे v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। दिस इक्वल टू थर्ड से लिखे हैं x प्लस y की वैल्यू हम पुट किए हैं vx, तो यहां लिख लेंगे vx अपान x, तो यहां लिख लेंगे फ्रॉम 4, इक्वेशन नंबर 4। दिस इंप्लाइज दैट v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस v अपान x, से x डिवाइड हो जाएगा, तो v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस v से v सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां से x डी वी इक्वल टू हो जाएगा dx। दिस इंप्लाइज दैट dv इज इक्वल टू dx अपान x, वेरिएबल सेपरेबल कर लिए। फिर लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, यहां लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट किया जाए तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपान x प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन होगा v, दिस इक्वल टू ये हो जाएगा log मॉड x प्लस c, और v की वैल्यू अब हम पुट करेंगे y इक्वल टू है vx, तो यहां से v की वैल्यू हो जाएगा y अपान x, तो यहां लिख लेंगे y अपान x। दिस इक्वल टू log मॉड x प्लस c, तो y की वैल्यू x से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x log मॉड x प्लस cx। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यह आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट टार्ट पोर्शन का आपको नोट्स कंप्लीट करना है और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम गूगल क्लासरूम पर सेंड करेंगे, जिसे आप लोगों को सॉल्व करना होगा। थैंक्स।